देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी में किस तरीके से रिपोर्ट को बनाया जाता है। आज हमने सीखेंगे कि पहले हमने सीखी थी लॉट नंबर वाइज रिपोर्ट बनाना, आज हम सीखेंगे लेजर वाइज रिपोर्ट बनाना। कौन सी रिपोर्ट बनाना? लेजर वाइज। सर आपने लास्ट वीडियो में हमें सिखा दिया था कि कैसे हम आइटम के लिए रिपोर्ट बनाते, तो आज हमें लेजर वाइज रिपोर्टिंग निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी। अब कभी कभी कस्टमर हमें फ़ोन करके कहते हैं कि जो मेरा एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहा था, अगर मैं उसको एक संडे को पेमेंट करूँ या मंडे को पेमेंट करूँ या मंथली पेमेंट करूँ, तो एक ऐसा लेजर निकले जिसके अंदर उस आइटम का नाम, किस दिन उस आइटम को उसने बनाया, क्या टाइप था, क्या आइटम का नेम, कितनी क्वांटिटी, क्या रेट था, क्या अमाउंट था, कितने अमाउंट मैंने उसको पेड कर चुका हूँ। ठीक है, उसको ये रिपोर्टें चाहिए। तो कैसे बनाते देखिए। सबसे पहले आप लोग सभी जानते होंगे कि हमें एक पार्टी का लेजर निकालने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट है। इसको बताने की शायद मुझे आप लोगों को ज़रूरत नहीं है ना। दीपक ऑल्टेल के बारे में बताना है। ऑल्टेल दानिश नसीब आपको आगे तो यहाँ आ जा। रिपोर्टें बनानी आती है? देख लो आज हम सीख रहे हैं लेजर वाइज रिपोर्टिंग मेंटेन करना। क्या है लेजर वाइज रिपोर्टिंग मेंटेन? नहीं, तुम तो कर रहे थे ना कंपनी। अब आता है लेजर वाइज रिपोर्टिंग। क्या आता है? लेजर वाइज रिपोर्टिंग। ऑल्टेल आप लोग सभी जानते हैं ना, ऑल्टेल से क्या होता है? ठीक है, तो लेजर। अब मुझे कहा है कि मुझे पवन का यहाँ से लेजर देना। पवन हमारे यहाँ वो एम्प्लॉई जो कटिंग करता है। ठीक है, क्या करता है? कटिंग करता है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ऐसा लेजर बन जाए कि जो उसकी इसने क्या क्या आइटम बनाई पता चल नहीं रहा, तो मुझे एक ऐसी रिपोर्ट बनानी जिसके अंदर हम अलग अलग करके सेपरेट कर सकें। तो हमें कस्टम कॉलम की मदद लेंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? कस्टम कॉलम। कस्टम कॉलम के लिए बेसिकली आपके पास बीजी का कम से कम एस मॉडल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? एस मॉडल का मतलब होता है स्टैंडर्ड मॉडल। ठीक है, बेसिक रिपोर्ट नहीं बनेगी। तो आप क्या होना चाहिए यहाँ पर? एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एस तो होना ही चाहिए। अगर बी होगा तो बी नहीं चलेगा। ठीक है, तो किस पे क्लिक करेंगे? कस्टम कॉलम पे आएंगे और रिपोर्ट का जो भी नाम देना है वो दे सकते हैं। तो मैं क्या नाम देता हूँ? N01। क्लियर है? अब हमारी रिपोर्ट में पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सीरियल नंबर तो बाय डिफॉल्ट हमें मिल ही जाता है। अब क्या आती है हमें? आइटम का नेम, आइटम का आइटम का डेट। ठीक है, अब डेट तो हमारी ऑलरेडी आती है। दो चीज़ आती है, सीरियल नंबर और डेट। अब आता है आइटम नेम। क्या आता है? टाइप तो ऑलरेडी आता है। अब आइटम नेम क्या आता है? आइटम नेम। तो आइटम नेम हमें कहाँ से मिलेगा? तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपने नाम डाल दिया। अब नाम तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे ही मैं सेव करूँगा, क्या कर दिया? सेव। तो आप जब भी ऑल्ट एल करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आपको स्टैंडर्ड में देखना है या जो आपने नया फॉर्मेट बनाया था उसमें देखना है। तो मैंने बोला कौन से फॉर्मेट में? जो एक नया फॉर्मेट यहाँ से बनाया था उस फॉर्मेट का नाम ले लिया। आ गया। तो देखिए आप यहाँ पर आपके 3 टॉपिक आ गए। देखो सीरियल नंबर तो आता ही नहीं है इसके अंदर, डेट आती है, टाइप आता है और ठीक है वाउचर नंबर। अब मुझे क्या चाहिए इसमें? आइटम नेम चाहिए। तो मैंने कस्टम के अंदर आ गया। क्या आ गया? कस्टम। और क्या ले लिया यहाँ से? ऐड न्यू कॉलम। अब मैं पहले ही बता दूँ यहाँ पर जैसे ही मैंने ऐड न्यू क्यों करा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी कॉलम या ऐसे पिलर टाइप के बन के आ जाए जिसके अंदर मैं रिपोर्ट को देख सकूँ। तो उसके लिए क्या लेते हैं हम? कॉलम। और हमें अगर रो चाहिए तो क्या लेते हैं? ऐड रो। तो मैंने क्या लिया? ऐड न्यू कॉलम। और कॉलम रो लाइनिंग के लिए होती है, हमें कॉलम चाहिए। पिलर चाहिए, जैसे जब घर बनता है तो उसके लिए 4 पिलर लगाए जाते हैं ना, तो उस पर टिका होता है पिलर। क्या बिना पिलर के बना दो? क्या नहीं, अगर जैसे रो का कैसे सिस्टम पता चलेगा? रो बता देता हूँ पहले। पिलर तो रो से बोलते रो कॉलम आप लोगों ने मैथ नहीं पढ़ा है। ये मैं बता दूँ, वो समझ आ गया तेरे को। तो यही चीज़ दिन सबसे बड़ी है। अच्छा बता, तू बता कॉलम रो क्या होता है? जैसे हॉल में देखते हैं ना तो वो बैठते हैं सीट पे, वो रो है। और कॉलम में जो हम बैच में जैसे क्लास लेते हैं तो एक साथ जो सीट पे बैठते हैं ना उसको कॉलम बोलते हैं। भैया सेल करो भैया, ऐसे रो होती है और ऐसे कॉलम। ये भी सेल ये भाई ध्यान से करना। ऐसे कॉलम अगर नहीं पता हो तो पूछ लिया करो। डांटता नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी पता कर लो कॉलम क्या होती है, रो क्या होती है।
ये जो आपकी रिपोर्ट बनी है एक्सेल के बेसिस पे, ठीक है, ये जो होते हैं ना पिलर, ये कॉलम होते हैं, रो आपकी ये होती है, ये क्या होती है आपकी रो होती है, और ये आपके कॉलम होते हैं। जो ऐसे पिलर टाइप में जो ऐसे खड़े होते हैं वो हमारे कॉलम होते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए ना क्या आपकी कौन सी चीज़ कॉलम होती है और कौन सी चीज़ आपकी रो होती है, क्लियर। अब हमें रिपोर्ट में चाहिए क्या था, तो पहली रिपोर्ट हमारी क्या थी, पहली क्या रिपोर्ट थी हमारी, सीरियल नंबर, डेट और टाइप। अब आता है आइटम नेम। तो देखो आइटम नेम में मैंने भी आपको शायद बताया होगा कि आपके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है आपका हेडर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंट मास्टर। जो आइटम बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइटम मास्टर बॉडी। और जो हमारा लास्ट होता है वो क्या कहलाता है हमारा, ये पूरा इसको क्या कहते हैं हम लोग, वाउचर कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरा वाउचर कहते हैं, वाउचर कहते हैं इस पूरे को। और जो इनके बीच की बात होती है क्या होती है, ये होती है आपकी बॉडी होती है, कितना लंबा होगा, ठीक है, ये आपकी बॉडी होती है, समझ गए। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें आइटम का नेम चाहिए। क्या चाहिए, आइटम का नेम। जब हम लेजर निकालते हैं क्या हमें आइटम का नेम मिलता है, नहीं मिलता। तो हम यहाँ से बनाएंगे आइटम, क्या नाम रखेंगे उसका, आइटम नेम। जब आप लिखो तो कुछ ऐसे स्टाइलिश में लिखना ताकि आपको लगे कि बीजी आपने रिपोर्ट नहीं बनाई, बीजी वालों ने बना के आपको दे रखी है, ठीक है। अब पोजीशन, पोजीशन पता है, पहला F1 क्या होता है, F1 पे क्या मिलती है आपको, डेट, ये लिखा हुआ भी आगे। F2 पे क्या मिलता है, टाइप। तो मुझे कहाँ चाहिए, ऐड आफ्टर F1, डेट के बाद चाहिए। क्या ले लिया मैंने, उसके बाद क्या चाहिए, टैक्स। अब बताइए किसी न आपने किसी आइटम पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हुए देखा है कि आपने बोला आइटम प्लस आइटम इज इक्वल टू 2, ऐसा हुआ है, नहीं होगा ना, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही नहीं हो सकती। जिस पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जानते हो ना, जिसके अंदर डिवाइड, इनटू, मल्टीप्लाई, ऐसी सारी चीज़ें होंगी, वो किसके अंदर आता है आपका, न्यूमेरिक के अंदर, क्लियर। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हमारे आइटम में तो क्या लेंगे, टैक्स। अभी किसका पार्ट है, ये आपकी बॉडी का पार्ट है। जब आइटम का नाम या कुछ भी और चीज़ चाहिए तो उसमें क्या लेते हैं हम लोग, आइटम का, सर टाइप के बाद था ना वो हमारा आइटम नेम, तो उसमें ठीक है। अब यहाँ बॉडी ले लेते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने फील्ड पे क्लिक करा, यहाँ पे एक फील्ड खुल गया जिस पे लिख के आ गया आइटम नेम। तो मैं इस पर क्लिक करूँ, क्या पूछा, आइटम को क्या चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, आइटम का नेम चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। देखो जैसे ही आप इस सेव बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो एक चीज़ आप नोटिस कर लेना। देखो जैसे ही आप बाहर आओगे, Alt+L करके लेजर निकालोगे, तो आप यहाँ पर देखिएगा अब आपको आइटम का नाम भी आ गया, क्लियर है, आ गया आइटम का नेम, कि इसने ये लॉट नंबर का काम किया था जिसके पैसे कितने बने आपके, 630 रुपये, ठीक है, आ गया आपका। अब एक बच्चा बोल रहा था इसमें कि सर हमें पहले डेट के बाद टाइप चाहिए और टाइप के बाद क्या चाहिए, नेम। तो हम फील्ड के अंदर आएंगे, जो हमारा ये था इसको हटा के क्या कर देंगे हम लोग, ऐड आफ्टर था, इसको क्या ले लेंगे, ऐड आफ्टर टू, एंड देन इस पर क्लिक करेंगे तो सेव होगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेव होगा। ये फील्ड को सेव करता है, ये फॉर्मेट को सेव करता है, क्लियर है। अब इसके बाद न्यू कॉलम में हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी की कितनी पीस बना के लाया। तो क्वांटिटी मिली थी क्या मुझे कहीं, तो क्या लेंगे हम यहाँ पर, क्वांटिटी, और यहाँ पर कहाँ चाहिए हमें, F के बाद नहीं, आइटम नेम के बाद। देखो आइटम नेम बनाया तो उसका क्या बन गया था, U1 का मतलब क्या होता है, यूज़र डिफाइंड। जो आप खुद के द्वारा बनते हो किसके अंदर जाते हैं, यूज़र डिफाइंड के अंदर। तो हमें क्या बोला, हमें कहाँ चाहिए, ऐड आफ्टर U1, और क्या कर देंगे यहाँ से, टैक्स। क्वांटिटी है भाई, बिल्कुल सही बात बोलिए, क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी पे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, क्योंकि क्वांटिटी नंबर पे आती है, तो न्यूमेरिकल है। अब क्वांटिटी किसका पार्ट है, वो आपका वाउचर का पार्ट है, बॉडी का पार्ट है। तो आप क्या ले लोगे, वाउचर ले लो या बॉडी ले लो, ठीक है, कोई नहीं। अब हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी। कंफ्यूजन है थोड़ी तो आप बॉडी ले लो यार, अगर कंफ्यूजन हो रही तो बॉडी ले लो यार, बॉडी ले लो, बात हर तो चीज़ में बॉडी ले लो, कोई मसला तो नहीं कोई है। मसला नहीं है। जहाँ आपको नहीं मिलेगा वहाँ वाउचर ले लो, ठीक,
ढूंढोगे तो आप ही खुद। अब हमें क्वांटिटी का क्या चाहिए, हमें क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टोटल। यहाँ पर कहीं है टोटल बिल क्वांटिटी, हाँ तो क्वांटिटी है, ठीक है। और इसको सेव करेंगे, सेव हो गया। फिर तीसरी फील्ड हमें क्या चाहिए यहाँ से, रेट, कि हमने एक पीस का रेट कितना दिया था उसको जब उसने हमारे यहाँ पर काम करा था। तो जब वो हमारे यहाँ काम कर रहा था, जब वो हमारे यहाँ काम कर रहा था तो हमने उसका रेट कहाँ डाला था, तो हमने रेट इसके अंदर डाला था ना, बिल सेंट्री में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिल सेंट्री। क्या बोलते हैं, बिल सेंट्री, ठीक है। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, बिल सेंट्री। यहाँ पर गए, एक न्यू कॉलम बनाए जिसका क्या नाम रखा, रेट, और पोजीशन U2, और हमें रेट भी हमारे किस में आएगा, F9, ठीक है। और इस पे कस्टम क्या ले लेंगे, इन्वेंट्री, क्लियर। और हम हेडर भी ले सकते हैं और बॉडी भी ले सकते हैं, लेकिन हम हेडर ले लेंगे। अब देखो मुझे नहीं पता किस पे आएगा, लेकिन मैंने क्या ले लिया, हेडर। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कहाँ जाऊँगा, बॉडी पे आ जाऊँगा। ढूंढ तो सकते हो, पढ़ना लिखना तो आप सभी को आता है ना, पढ़ के एक एक हेडिंग पढ़ सकते हो कौन सी किसकी बात है। ये कंपनी की बात कर रहा है, ये वाउचर की, अच्छा ये पार्टी के लिए, अच्छा ये एमसी के लिए, ये सेल्समैन, ये क्वांटिटी, ये डिस्काउंट, ये बिल सेंट्री। यही चीज़ें तो होती हैं, इससे अलग चीज़ें भी होती हैं कोई। तो हमें क्या चाहिए, बिल सेंट्री। बिल सेंट्री के आपके कई सारे पार्ट होते हैं। क्या होते हैं बिल सेंट्री के, कई सारे पार्ट होते हैं। जब बिल सेंट्री आप बनाते हो तो यहाँ पर नेम होता है, इसको क्या बोलते हैं, बिल सेंट्री नेम। इसको क्या बोलते हैं, बिल सेंट्री एलियास नेम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिल सेंट्री एलियास नेम। इसको क्या बोलते हैं, बिल सेंट्री प्रिंट नेम। इसको क्या बोलते हैं, बिल सेंट्री टाइप, ठीक है। और जब हम एंट्री करते हैं, जब क्या करते हैं हम लोग, एंट्री करते हैं, और जब एंट्री करते वक्त क्या करते वक्त, एंट्री करते वक्त कोई चीज़ डालते हैं, क्या डालते हैं, यहाँ अमाउंट डालते हैं, इसे अमाउंट बोलते हैं, और इसे बोलते हैं बीच वाले को परसेंटेज। अगर हम जो यहाँ वैल्यू डालते हैं वो क्या होती है, हमारी परसेंटेज होती है, और जो यहाँ डालते हैं वो अमाउंट होता है। तो हमें क्या चाहिए, अभी परसेंटेज चाहिए, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ से, बिल सेंट्री परसेंट। अब हमें बिल सेंट्री क्या चाहिए, हमें पहली बिल सेंट्री चाहिए। क्या चाहिए, पहली बिल सेंट्री, समझ रहे हो ना आप लोग। यस सर। कौन सी बिल पहली सेंट्री होती है सर, जो आप पहले नंबर पर डालते हो वो क्या होती है, आपकी बिल सेंट्री बन। हम क्या ले लेंगे यहाँ से, परसेंटेज, और इसको सेव कर देंगे। और जैसे आप सेव करेंगे, जब सेव करते वक्त आप लोगों को एक चीज़ विशेष कर याद रखनी है, ये देखो आगे रेट तीनों पे। अब यहाँ देखिए आप, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, बिल सेंट्री, अब अमाउंट चाहिए कि टोटल हमने उसको कितने रुपए दे चुके हैं। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, ऐड कॉलम और अमाउंट, कि टोटल कितना अमाउंट उसका बना। तो इसको हमें कहाँ चाहिए, आफ्टर U3, ये भी हमारा नंबर। एंड देन कहाँ जाएंगे हम लोग, वाउचर फील्ड के अंदर, हेडर के अंदर, और हम लोग कहाँ जाएंगे, बिल सेंट्री। और क्या ले लेंगे, बिल सेंट्री अमाउंट, और इसको यहाँ से फटाफट सेव कर देंगे। अच्छा, इसको सेव करने के बाद वहाँ पे BS1 दिखा रहा था, तो BS2 भी बाद में शो कर जाएगा। अभी हमने बिल सेंट्री 1 लिया है। नहीं, हाँ। ऐड कॉलम करने के बाद जब फील्ड में पहुँचेंगे तो वहाँ पे BS2 दिखा रहा है। हाँ ये देखिए, आ गया आपका कॉलम, आपकी रिपोर्ट आपके हिसाब से बन गई, आइटम का लेजर भी आ गया। अब बात आती है कि सर मैं जितना पैसा दे चुका हूँ उसके ऊपर क्या लिखा है, पेड। हमारी रिपोर्ट बन गई, हमें जो रिपोर्ट चाहिए तो एक्चुअली में वही रिपोर्ट तो बन गई, क्या कोई अलग रिपोर्ट बनी नहीं। लेकिन अगर मैं इसका प्रिंट आउट देखूंगा तो प्रिंट आउट देखते वक्त एक प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर मेरी रिपोर्ट तो आई नहीं जो मैंने बनाई। जब आपने जो रिपोर्ट सेल्फ बनाई उसके लिए क्या करते हैं आप, एज ऑन, ठीक है, एज करते हैं। और हमें क्या क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वाउचर नंबर नहीं चाहिए, अकाउंट नहीं चाहिए, डेबिट बैलेंस, ठीक है, नहीं चाहिए। क्रेडिट बैलेंस का जो नाम है उसको क्या कर देंगे हम, पेड, ठीक है, और इसको सेव। क्लियर है। अब दोबारा, हाँ हो गई, क्या लिख के, ये क्या बोल रहा है, तारीख देखो, तारीख क्या है, तारीख डाल रखी, तारीख गलत है, 10 से ऊपर डालो,
क्लियर। देखो जब आप प्रिंट फ्रॉम बीजी से निकालेंगे तो आपकी रिपोर्ट नहीं आएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज इट ग्रेड। क्लियर है। और जो जो आपको कॉलम नहीं चाहिए उस कॉलम पे से आपको क्या करना है, टिक हटाना है बस। देखिए मैंने बोला लास्ट का बैलेंस भी और शॉर्ट नरेशन भी शो ना हो, तो आपको देखिए वो शो नहीं होगी। और जिसका नाम चेंज करना है उस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे आके उसकी हेडिंग चेंज कर दीजिए, तो यहाँ सेव हो जाएगा, यहाँ सेव हो जाएगा। तो आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए तो आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें प्रिंटिंग आ गई है, लेजर प्रिंटिंग, जिसमें पवन शर्मा दिखा रहा है, डेट दिखाया, टाइप दिखाया, नेम दिखाया, क्वांटिटी दिखाया, वेट दिखाया, अमाउंट दिखाया और पेड, कितना बैलेंस देना है तो बने। देखो एक रिपोर्ट बन गई, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट, जो कस्टमर हमसे हमेशा फ़ोन करके रिपोर्टें मांगते हैं, जो लड़कों से डिमांड करते हैं कि भाई ऐसी नहीं ऐसी रिपोर्टें लाइए। तो आपको जो मेन मोटिव था बीजी को बनाने की, ये रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता था कि आप बीजी के अंदर अपने हिसाब से भी रिपोर्टें बना सकते हैं। तो आज आपने क्या सीखा है, आपने सीखा है कि बीजी के अंदर आप किस तरीके से अपनी रिपोर्टें भी बना सकते हैं।